Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss previous year's questions of CSIR NET on vulva formation in C. elegans. तो आज हम डिस्कस करेंगे CSIR NET के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो वुल्वा फॉर्मेशन इन C. elegans पे पूछे गए हैं। वुल्वा फॉर्मेशन इन C. elegans की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसके अलावा इसके अर्ली डेवलपमेंट की भी वीडियो मैंने बनाई है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वो सारी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो दिसंबर 2019 में पूछा गया था। द टू सेल टाइप्स एंकर सेल एंड वुल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन वुल्वा फॉर्मेशन इन C. elegans. The following statements are given towards understanding the role of these two cells types and their signaling activities. तो इन्होंने बताया दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंकर सेल एंड वुल्वर प्रिकर्सर सेल वुल्वा फॉर्मेशन में C. elegans में। अब इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि अंडरस्टैंड कर सके इनका रोल और इनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं सिग्नलिंग में। जिसमें पहली स्टेटमेंट है हमारी, एंकर सेल इज अ जर्म सेल फ्रॉम द गोनैड विच सेंड्स इंडक्शन सिग्नल टू वुल्वा फॉर मेंटेनिंग डिफरेंशिएशन स्टेट। ये रॉन्ग हो गई। क्यों रॉन्ग हो गई? पहली चीज तो एंकर सेल जो है वो जर्म सेल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट है, द 6 वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकर सेल फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। ये बात सही है, ये इक्विवेलेंस ग्रुप बनाते हैं और ये कंपिटेंट होते हैं 6 के 6 वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स के वुल्वा फॉर्मेशन कर सकें, तो ये बात सही है। सी है, द सेल डायरेक्टली बीनीथ द एंकर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म सेंट्रल वुल्वल सेल्स while the two flanking cells divide to become the lateral vulval cells। ये भी बात सही है कि जो मानिए सेल बीच में होता है, जैसे ये एंकर सेल है, ये एंकर सेल है, तो एंकर सेल के जो बिल्कुल नीचे होता है सेल, वो 1 डिग्री सल्फेट में जाता है और बाकी के जो इधर उधर सेल्स होते हैं वो 2 डिग्री सल्फेट में जाते हैं, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है, द 3 सेल्स फर्दर अवे फ्रॉम एंकर सेल जनरेट हाइपोडर्मल सेल। ये भी बात भी सही है, वो हाइपोडर्मल सेल्स बनाते हैं जो बचे हुए सेल होते हैं जो दूर होते हैं एंकर सेल से। मानिए एक सेल यहाँ पे होंगे 2 और एक P8P यहाँ पे होगा, तो ये 3 डिग्री में जाएंगे, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, LIN3 सिग्नल फ्रॉम एंकर सेल फॉर्म्स अ ग्रेडियंट एंड एक्टिवेट्स वुल्वा फॉर्मिंग जीन्स इन सेंट्रल एंड लैटरल सेल्स। ये बात भी सही है। LIN3 रिलीज करता है कौन? एंकर सेल, और वही 1 डिग्री 2 डिग्री सल्फेट को डिसाइड करता है वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। नेक्स्ट है, द नॉच डेल्टा मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट इज कॉल्ड लैटरल इनहिबिशन। ये बात भी सही है कि जब एक सेल दूसरे सेल का फेट जो होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है तो इसको हम कहते हैं लैटरल इनहिबिशन। अब जो 1 डिग्री सेल होगा वो एडजेसेंट सेल को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो 1 डिग्री में ना जाएं और 2 डिग्री में चले जाएं, इसी को हम लैटरल इनहिबिशन कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। तो पूछा क्या गया है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट टुवर्ड्स वुल्वा फॉर्मेशन इन C. elegans। तो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट हमने देखा इसके अंदर ए है रॉन्ग, उसके अलावा सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4th, तो इसका आंसर है 4th। नेक्स्ट है हमारा जो दिसंबर 2015 में पूछा गया था, इन C. elegans एन एंकर सेल एंड अ फ्यू हाइपोडर्मल सेल्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वुल्वा। द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दीज सेल्स इन वुल्वा फॉर्मेशन एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन आर एज फॉलोज। तो इन्हीं कहा कि एंकर सेल और कुछ हाइपोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वुल्वा में, और एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया कि रोल देख सके इन सेल्स का वुल्वा फॉर्मेशन में। तो इन्होंने कुछ रिजल्ट्स देखे। इफ द एंकर सेल is killed by laser beam, hypodermal cells do not participate in vulva formation and no vulva develops। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि एंकर सेल को अगर हम किल कर दें, हटा दें, तो क्या होगा? हाइपोडर्मल सेल्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे वुल्वा फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर इफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स क्लोजली लोकेटेड विद एंकर सेल आर किल्ड, नो वुल्वा डेवलप्स। तो अब जो हाइपोडर्मल सेल्स जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एंकर सेल के, उनको भी अगर हम हटा दें तो भी वुल्वा डेवलप नहीं होता। फिर इन्हें क्या बताया कि इफ द 3 सेंट्रल वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, द आउटर सेल्स विच नॉर्मली फॉर्म हाइपोडर्मिस टेक द फेट ऑफ द वुल्वल सेल्स इंस्टेड। तो यहाँ पे एक इन्हीं एक्सपेरिमेंट किया कि ये एंकर सेल था और यहाँ पे सेल्स थे हाइपोडर्मल, ठीक है, 6 सेल्स होंगे।
तो इन्हीं ने बताया कि अगर हम इसको हटा दें तो भी नो वुल्वा होगा, और इन सारे सेल्स को अगर हम हटा दें, इनको भी अगर हम रिमूव कर दें तो भी नो वुल्वा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बताया इन्हीं ने। थर्ड स्टेटमेंट में इसने बताया कि अगर ये तीनों सेल्स भी अगर हम रिमूव कर दें, अगर इनको हम रिमूव कर दें, तो जो ये वाले सेल्स होंगे, याला और याला और याला, वो क्या करेंगे, बाकी के बचे 3 सेल्स वुल्वा फॉर्मेशन कर लेंगे। ये इन्हीं ने बात बताई। अब ये क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुल्वा फॉर्मेशन। अब कुछ स्टेटमेंट दिए इन्हीं ने वुल्वा फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो एंकर सेल एक्ट एज एन इंड्यूसर, ये बात सही है। 6 हाइपोडर्मल सेल्स विद द पोटेंशियल टू फॉर्म वुल्वा फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। तो जो 6 हाइपोडर्मल सेल्स थे वही बना रहे हैं इक्विवेलेंस ग्रुप, जो कि कंपिटेंट होता है वुल्वा फॉर्मेशन के लिए, बात भी सही है। फिर ये बता रहे हैं 3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स पार्टिसिपेट इन वुल्वा फॉर्मेशन, ये बात भी सही है। अगला ये क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल सेल फंक्शंस एज द 1 डिग्री सेल एंड द 2 सेल्स ऑन बोथ साइड एक्ट एज 2 डिग्री सेल। ये बात हम जानते हैं सही है कि बीच वाला सेल जो होता है वो सेंट्रल सेल होता है, उसके एडजेसेंट जो होते हैं वो 2 डिग्री सल्फेट में जाते हैं, ये भी पीछे देखा था हमने। फिर ये क्या कह रहा है, 1 डिग्री सेल सिक्रीट्स अ शॉर्ट रेंज जक्स्टाक्राइन सिग्नल, ये बात भी सही है। अब इन्होंने पूछा क्या है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि हमें अबव एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई हैं। तो एंकर सेल एक्ट एज एन इंड्यूसर, ये हम देख रहे हैं कि एंकर सेल अगर नहीं होता है तो नो वुल्वा फॉर्मेशन होता है, तो ये बात सही है, ये उसी के अकॉर्डिंग है, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, 6 हाइपोडर्मल सेल्स विद द पोटेंशियल टू फॉर्म वुल्वा फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। अब ये देख ही रहे हैं, ये जो 6 सेल्स हैं ये इक्विवेलेंस ग्रुप बना रहे हैं, कंपिटेंट है, ये इसके कंपिटेंट है, तो ये बात भी सही है, तो ये बात सही है। सी में क्या कह रहा है, 3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स पार्टिसिपेट इन वुल्वा फॉर्मेशन, तो ये बात भी इन्हीं ने याली स्टेटमेंट में बताई है कि अगर हमने 3 जो सेंट्रल पे थे याली सेल थे, इनको रिमूव किया तो बचे हुए 3 सेल जो थे वो पार्टिसिपेट करने लगे वुल्वा फॉर्मेशन में, तो याली स्टेटमेंट भी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो ये 3 करेक्ट हो गई। चौथी देखते हैं, द सेंट्रल सेल फंक्शन एज द 1 डिग्री सेल एंड द 2 सेल्स ऑन बोथ साइड एक्ट एज द 2 डिग्री सेल। ये बात इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं है, इन्हीं ने तो डायरेक्ट एंकर सेल 6 सेल्स के ऊपर रख दिया, मगर ये बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा सेल जो होगा वो सेंट्रल वुल्वल सेल बनाएगा, तो ये रॉन्ग हो गई, ये इससे प्रूव नहीं हो रही है एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द 1 डिग्री सेल सिक्रीट्स अ शॉर्ट रेंज जक्स्टाक्राइन सिग्नल, ये बात भी इससे प्रूव नहीं है। बस ये देखा कि हमने जब एंकर सेल साथ में रखा वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स के, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, वुल्वा का फॉर्मेशन किया, तो इससे ये नहीं पता हो पा रहा है कि इसने कोई शॉर्ट रेंज जक्स्टाक्राइन सिग्नल रिलीज किया। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये चीज़ प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें प्रूव कर पा रहा है, ए, बी और सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है जो जून 2014 में पूछा गया था, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू वुल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस वर परफॉर्म। अच्छा, इन्हीं ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। व्हेन द एंकर सेल वाज किल्ड बाय लेजर बीम एट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो वाज अलाउड टू डेवलप, अ वुल्वा डिड नॉट फॉर्म। ये भी देखा हमने कि अगर हम एंकर सेल को ही रिमूव कर देंगे तो वुल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बात सही है। अगला एक्सपेरिमेंट क्या था, व्हेन एनी 3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स वर किल्ड एंड एम्ब्रियो वाज अलाउड टू डेवलप, नॉर्मल वुल्वा फॉर्म। ये बात भी अभी पीछे देखी कि मतलब 6 में से अगर 3 रिमूव कर दे तो 3 बचे हुए जो होते हैं वही वुल्वा फॉर्मेशन कर लेते हैं। व्हेन एनी 4 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स वर किल्ड एंड एम्ब्रियो वाज अलाउड टू डेवलप, अ नॉर्मल वुल्वा डिड नॉट फॉर्म। 6 में से 4 रिमूव कर देंगे तो वुल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या बता रहे हैं, व्हेन एंकर सेल एज वेल एज एनी वन ऑफ द 6 हाइपोडर्मल सेल्स वर किल्ड, द वुल्वा डिड नॉट फॉर्म। अब इन्हीं ने एंकर को भी रिमूव किया और साथ ही साथ किन्हीं एक हाइपोडर्मल सेल को इन्हीं ने हटाया, तब भी वुल्वा का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये बात भी सही है। तो उसी की तरह है ये, यहाँ पे एंकर सेल होगा, यहाँ पे 6 वुल्वल प्रिकर्सर सेल्स होंगे। ये क्या है, वीपीसीज है। तो पहले जब इन्हीं ने एंकर सेल को रिमूव किया तो भी नो वुल्वा हुआ। नेक्स्ट में इन्हीं ने बताया कि अगर
6 में से कोई 3 रिमूव कर दें तो बचे हुए 3 जो होते हैं वो नॉर्मल वुल्वा डेवलपमेंट कर लेते हैं। अभी पीछे देखा हमने कि अगर हम तीनों को रिमूव कर देंगे तो बचे हुए 3 जो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स होंगे वो वुल्वा फॉर्म कर लेंगे। ये बात भी सही है। अगला इन्हीं ने कहा कि अगर हम 4 रिमूव कर दें 6 में से तब वुल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। मानिए इसको भी रिमूव कर देंगे तो ये 2 सेल्स जो होंगे ये नहीं बना पाएंगे, ना ये बना पाएगा ना ये मिलके बना पाएगा। तो ये बात सही है। अगला इन्हें बताया जब एंकर सेल को या किसी एक हाइपोडर्मल सेल को हमने किल किया वुल्वा तब भी नहीं बना। तो ये बात तो हमें पता ही है कि अगर हम एंकर ही सेल ही हटाए दे रहे हैं तो वुल्वा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है, ये बातें इन्हीं ने बताई। अब ये क्या कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर मेड। आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स एनी 3 गेट इन्वॉल्व इन वुल्वा फॉर्मेशन। ये बात सही है। अभी देखा हमने कि अगर 3 हटा दें तो बचे हुए 3 जो होते हैं वो वुल्वा फॉर्मेशन करते हैं। द 4th हाइपोडर्मल सेल प्लेज अ मेजर रोल इन वुल्वा फॉर्मेशन। ऐसा कुछ नहीं है, हमने 3 हटाए थे रैंडमली कोई तो बचे हुए 3 ने वुल्वा फॉर्मेशन किया, तो ये हम बता नहीं सकते, इससे कंक्लूड कर नहीं सकते। नेक्स्ट है एंकर सेल एज वेल एज द मिडिल 3 हाइपोडर्मल सेल्स ओनली हैज द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन वुल्वा फॉर्मेशन। ये भी रॉन्ग है। ये भी इससे नहीं पता कर सकते कि मिडिल वाले ही जो होते हैं वो बनाते हैं। अगर हमने मिडिल ही वाले पीछे हमने रिमूव किए तो उसके बावजूद बन रहा था वो, तो ये कंक्लूड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है एंकर सेल इज इसेंशियल फॉर वुल्वा फॉर्मेशन। ये बात सही है क्योंकि हम इधर रिमूव जब हमने किया, मानिए एंकर सेल को हमने रिमूव किया तो नो वुल्वा फॉर्मेशन हुआ। तो सही कौन सा है हमारा, ए एंड डी। पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछी गई तो ए और डी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिसंबर 2012 में पूछा गया था। इन सी एलिगेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एन एंकर सेल एंड 6 हाइपोडर्मल वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स गेट इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द वुल्वा। If the 3 of the hypodermal vulvar precursor cells are killed by a laser beam, a normal vulva is still formed. This could be due to the following possible reasons. तो इन्हीं ने बताया कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान एंकर सेल और 6 वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वुल्वा फॉर्मेशन में, और आउट ऑफ 3 जो होते हैं उनको अगर हम किल भी कर दें 6 में से तो बचे हुए 3 जो होते हैं वो नॉर्मल वुल्वा का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके रीज़न इन्होंने बताए हैं कि कौन से रीजन हो सकते हैं, उसको चेक करते हैं। ए बताया है 6 हाइपोडर्मल वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल्स आउट ऑफ विच ओनली 3 पार्टिसिपेट इन वुल्वा फॉर्मेशन एंड 3 रिमेन एज रिजर्व सेल्स। ये भी पीछे भी देखा था हमने, ये बात सही है कि 3 इन्वॉल्व होते हैं। अगर उन 3 को हम हटा दें तो बचे हुए 3 क्या करेंगे, वुल्वा का फॉर्मेशन कर लेंगे। बात सही है। व्हेन 3 हाइपोडर्मल सेल्स आर किल्ड द 3 नेबरिंग हाइपोडर्मल नॉन वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स गेट फ्रेशली रिक्रूटेड। ये बात रॉन्ग हो गई। नॉन वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स नहीं रिक्रूट किए जाते हैं। रिक्रूट कौन से किए जाते हैं, वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स ही रिक्रूट किए जाते हैं। अब इसमें P3 P से लेके P8 P तक ये वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। अब इन्हीं में से अगर 3 हमने कोई रिमूव कर दिए तो बचे हुए 3 जो होंगे वो वुल्वा फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि ये कंपिटेंट होते हैं सारे सेल। तो ये रॉन्ग हो गई। तो इन्हीं ने यहाँ पे बताया नॉन वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स, और नॉन वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स जैसे P2P और P9P ये टोटल 11 होते हैं, जिसमें से 6 जो होते हैं ये वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये नॉन VPCs होते हैं। तो वो रिक्रूट नहीं होंगे, तो ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एंकर सेल फंक्शन एज एन इंड्यूसर विच कैन इंड्यूस एपिथेलियल सेल ऑफ द गोनैड टू गेट रिक्रूटेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस। तो ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ द गोनैड को नहीं करता, ठीक है, वो वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स को करता है, तो ये रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट क्या है, एंकर सेल एक्ट एज एन इंड्यूसर विच कैन स्पेशली इंड्यूस ओनली 3 हाइपोडर्मल सेल्स टू फॉर्म वुल्वा। ये बात सही है। अभी पीछे भी देखा हमने कि 3 सेल्स होते हैं जिनको ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, और बचे हुए 3 जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। अभी ऊपर भी स्टेटमेंट में बताया, तो डी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इन्होंने पूछा क्या है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब करेक्ट बतानी है, तो ए एंड डी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है जो जून 2015 में पूछा गया था, डेवलपमेंट ऑफ वुल्वा इन सी एलिगेंस इज इनिशिएटेड बाय द इंडक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स बाय शॉर्ट रेंज सिग्नल फ्रॉम अ सिंगल इंड्यूसिंग सेल विद रेफरेंस टू दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट वर पुट फॉरवर्ड। तो इन्होंने बताया डेवलपमेंट ऑफ वुल्वा में
जो इनिशिएशन होता है वो थ्रू इंडक्शन होता है स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स का, जो कि एक शॉर्ट रेंज सिग्नल के थ्रू होता है और वो रिलीज होता है किसी सिंगल इंड्यूसिंग सेल से। ठीक है, अब इन्हें कुछ स्टेटमेंट दी हैं, उनको चेक करना है। ए में बताया व्हेन द एंकर सेल वाज एब्लेटेड अर्ली इन डेवलपमेंट नो वुल्वा फॉर्म। ये बात सही है। अभी हमने पीछे भी देखा, अगर हम एंकर सेल को हटा दें, रिमूव कर दें, तो कोई वुल्वा फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट है इन अ डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट ऑफ लेट-23 अ प्राइमरी वुल्वा फॉर्म बट द सेकेंडरी वुल्वा फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस। ये बात रॉन्ग हो गई। ये कह रहे हैं नेगेटिव डोमिनेंट म्यूटेंट है लेट-23 का, मतलब लेट-23 होगा ही नहीं इनके पास, सेल्स के पास। जब यहाँ पे लेट-23 होगा नहीं, ये हैं क्या, वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स हैं, इनके पास लेट-23 होगा ही नहीं, तो ये रिसीव ही नहीं कर पाएंगे सिग्नल जो एंकर सेल रिलीज करता है। तो ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। और फिर प्राइमरी वुल्वा और सेकेंडरी वुल्वा फॉर्मेशन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा सिग्नल। नेक्स्ट है अ सेल अडॉप्टिंग अ प्राइमरी फेट इनहिबिट्स एडजेसेंट सेल्स from adopting the same fate by lateral inhibition involving Lin39 and also induces the secondary fate in these cells। तो ये बात सही है कि सेल जो होता है, जो प्राइमरी फेट में गया होता है, वो बचे हुए सेल्स जो एडजेसेंट होते हैं उनका फेट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करने लगता है और सेकेंडरी फेट में भेज देता है, मगर उसमें Lin39 का रोल नहीं होता है, वो DSL के थ्रू होता है। DSL सिग्नल वो किसको देता है, Lin12 को देता है। ठीक है, Lin12 को DSL सिग्नल देता है, तो ये रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। Lin39 का रोल यहाँ पे नहीं होता है, मैंने वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ से देखिएगा Lin39 का रोल है क्या। नेक्स्ट है अ कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम द हाइपोडर्मिस इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेज बट इट इज ओवर रूल्ड बाय द इनिशियल सिग्नल फ्रॉम द एंकर सेल। तो ये बात भी सही है। मैं बताता हूँ कैसे, कि जब कोई सिग्नल नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे RTK और DSL सिग्नल दोनों नहीं होते हैं, और जब ये दोनों नहीं होते हैं तो ये हाइपोडर्मिस सेल बनाता है, उसको प्रमोट करता है। तो ये वाला फेट जो होता है वो वुल्वल फेट को इनहिबिट करने लगता है, जिससे क्या होता है, ये हाइपोडर्मिस सेल बन जाते हैं और टर्शरी फेट में इंटर कर जाते हैं। तो यही चीज़ होती है। अब अगर इसको सिग्नल मिल जाता तो यहाँ पे RTK जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता और वो इसको इनहिबिट करने लगता, जो कि ये कह रहे हैं स्टेटमेंट के ओवर रूल हो जाता है अगर उसको इंडक्टिव सिग्नल मिलता है बाहर से सेल को, तो ये इसको इनहिबिट करता और ये तब किस में चला जाता, ये या तो 1 डिग्री सल्फेट में चला जाता है, 2 डिग्री सल्फेट में चला जाता, वो डिपेंड होता है उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो ये बात सही है बिल्कुल। तो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अब ये पूछ क्या रहे हैं, अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है, तो A ट्रू है और D ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 AD, तो आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2017 में पूछा गया था। ड्यूरिंग वुल्वा डेवलपमेंट इन C. elegans द एंकर सेल प्रोड्यूसेस Lin3 प्रोटीन विच इंटरैक्ट्स विद द लेट-23 प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द 6 वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स VPCs दैट फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। अब ये बात पता है हमको कि वुल्वा डेवलपमेंट के दौरान एंकर सेल प्रोड्यूस करता है Lin3, जो कि इंटरैक्ट करता है लेट-23 से, जो कि प्रेजेंट होता है वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स पे, और ये क्या बनाते हैं, ये कॉम्पिटेंट ग्रुप होते हैं, इक्विवेलेंस ग्रुप होते हैं, जो कि इंड्यूस होते हैं बाय एंकर सेल। अब द सेंट्रल लीनिएज सेल P6P अडॉप्ट द प्राइमरी फेट एंड द एडजेसेंट वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स P5P, P7P अडॉप्ट द सेकेंडरी फेट एंड द रेस्ट वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स अडॉप्ट द टर्शरी फेट। ये बात भी पता है हमको कि जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, सबसे क्लोज होता है एंकर सेल के, वो 1 डिग्री सल्फेट में जाता है, उसके एडजेसेंट वाले 2 डिग्री सल्फेट में जाते हैं, और जो बचे हुए होते हैं वो टर्शरी फेट में चले जाते हैं और एज अ रिजर्व सेल्स होते हैं। अब इन्हें कुछ म्यूटेंट दिए हैं कॉलम ए में और फिनोटाइप दिया है कॉलम बी में। तो कॉलम ए में इन्हीं ने म्यूटेंट्स दिए हैं और बी में फिनोटाइप्स दिए, उनको मैच करना है। तो पहला है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ Lin3। अगर Lin3 का हम लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे तो जितने सेल्स होंगे वो टर्शरी फेट में चले जाएंगे। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4th, तो ये ए हो गया। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ Lin3 एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट-23। अब लॉस अगर हम फंक्शन कर दें Lin3 का, मगर गेन ऑफ फंक्शन कर दें लेट-23 का, जो कि एक RTK है, तो मल्टी वुल्वा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा 2nd, तो ये बी है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस फंक्शन ऑफ Lin3। अगर Lin3 का फंक्शन हम रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, तो जो
सामने सेल होगा वो तो प्राइमरी फेट में जाएगा, मगर जो बचे हुए सेल्स होंगे वो टर्शरी फेट में चले जाएंगे, ना कि सेकेंडरी फेट में। तो ये बात भी करेक्ट हो गई। तो थर्ड का सी हो गया। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन 3। अगर ओवर एक्सप्रेशन कर दे लिन 3 का, तो जो सामने के 3 सेल्स होते हैं वो क्या चले जाते हैं, वो प्राइमरी फेट में चले जाते हैं, और बचे हुए सेल 4 और 8 जो होगा वो सेकेंडरी फेट में चला जाएगा, और जो एक सेल P3P होता है वो टर्शरी फेट में जाता है। तो डी का फर्स्ट हो गया। अब ये क्या रहे हैं, मैच द करेक्ट म्यूटेंट विद द ऑब्जर्व फिनोटाइप। तो ए का फोर्थ इसमें है, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला है बी का सेकेंड इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बाकी सी का थर्ड हो गया और डी का फर्स्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा जो जून 2018 में पूछा गया था, फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड ऑन वुल्वा डेवलपमेंट रिगार्डिंग सी एलिगेंस। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वुल्वा डेवलपमेंट पे रिगार्डिंग सी एलिगेंस। तो ए है द 6 वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकर सेल टू फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। ये बात सही है कि सारे के सारे सेल जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं और वो इक्विवेलेंस ग्रुप बनाते हैं, और यही इंड्यूस होते हैं बाय एंकर सेल। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन द लॉस ऑफ फंक्शन इन लिन 12 के म्यूटेंट में क्या होगा, बोथ सेल बिकम यूटेराइन, वेयर एज इन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेंट्स बोथ बिकम एंकर सेल। ये रॉन्ग हो गई बात। ये रॉन्ग इसलिए हो गई कि अगर हम लॉस ऑफ फंक्शन लिन 12 का कराते हैं तो दोनों सेल क्या होते हैं, वो एंकर सेल बन जाते हैं, और गेन ऑफ फंक्शन में क्या होते हैं, वो तब यूटेराइन प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड अर्ली इन डेवलपमेंट ऑल द 6 वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स डिवाइड वंस एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स। ये बात सही है कि अगर हम एंकर सेल ही को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जितने सेल होंगे वो हाइपोडर्मल सेल्स बना लेंगे। नेक्स्ट है द एंकर सेल वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर डिसीजन इज ड्यू टू द नॉच डेल्टा मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट्स। ये बात सही है। उसमें हमने देखा लैटरल इनहिबिशन होता है नॉच डेल्टा के थ्रू, जिससे एक सेल दूसरे सेल का फेट रिस्ट्रिक्ट करता है कि सेम फेट में ना जाए। नेक्स्ट है द पैराक्राइन फैक्टर सिक्रीटेड बाय एंकर सेल डायरेक्टली एक्टिवेट्स द नॉच डेल्टा पाथवे। कोई पैराक्राइन सिग्नल नहीं रिलीज होता है, तो ई रॉन्ग हो गया। उसमें सिर्फ नॉच डेल्टा सिग्नलिंग होती है जिससे एक सेल दूसरे सेल का फेट डिसाइड करता है। तो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है, तो ए सी डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो जून 2023 में पूछा गया था, इसी बार सेकेंड शिफ्ट में। इन वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस hermaphrodites, 2 adjacent cells Z1PP and Z4AAA have the potential to become anchor cell. They interact in a manner that causes one of them to become the anchor cell while the other one becomes the precursor of the uterine tissue. The following statements are given to describe the interaction of the two cells. तो इन्होंने बताया सी एलिगेंस में 2 एडजेसेंट सेल्स होते हैं Z1PP, Z4AAA, जिनके पास पोटेंशियल होता है एंकर सेल बनने का, और वो आपस में ऐसे इंटरैक्ट करते हैं जिससे एक एंकर सेल बन जाता है और दूसरा यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बन जाता है। अब कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने इनके इंटरैक्शन के रिगार्डिंग। पहली है द सेल सिक्रेटिंग LAG2 बिकम्स द एंकर सेल। ये बात सही है, जो LAG2 सिक्रेट करता है वो एंकर सेल बन जाता है। नेक्स्ट है द सेल सिक्रेटिंग LIN12 रिमेन्स एज द प्रिकर्सर ऑफ द यूटेराइन टिश्यू। ये बात सही है कि अब जो दूसरा सेल LIN12 सिक्रेट कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, वो क्या होगा, वो यूटेराइन टिश्यू बना लेगा। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, LIN12 सिक्रेटिंग सेल टेक्स द फेट ऑफ एंकर सेल। अब ये गलत हो गया, एंकर सेल का नहीं लेता फेट। वाइल द LAG2 सिक्रेटिंग सेल टेक्स द फेट ऑफ यूटेराइन प्रिकर्सर सेल। ये रॉन्ग हो गई क्योंकि ये स्टेटमेंट ऊपर दोनों स्टेटमेंट की कंट्राडिक्टरी है, तो ये रॉन्ग हो गई क्योंकि LIN12 जो सिक्रेट करता है वो एंकर सेल नहीं बनता, वो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनता है, और LAG2 सिक्रेट करने वाला एंकर सेल बनता है। नेक्स्ट है डी स्टेटमेंट द हिप्पोकाइनेस सिग्नलिंग पाथवे ब्रिंग्स द लैटरल इनहिबिशन सो दैट वन सेल इज इनहिबिटेड एंड द अदर सेल इज प्रमोटेड टू बिकम द एंकर सेल। ये बात रॉन्ग हो गई। यहाँ पे हिप्पोकाइनेस सिग्नलिंग नहीं होती है,
यहाँ पे जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होती है जिससे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और लैटरल इनहिबिशन करते हैं जिससे कि एक सेल दूसरे सेल का फेट रिस्ट्रिक्ट करता है और एक एंकर सेल बन जाता है और दूसरा यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बन जाता है। तो ये रॉन्ग हो गई। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछी है तो ए एंड बी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इसका आंसर क्या है 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो सितंबर 2022 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। द ग्रुप ऑफ 6 cells P3, P2, P8P called vulvar precursor cells of C. elegans form an equivalence group. The following statements were made as evidence that vulvar precursor cells form an equivalence group. तो इन्हीं ने बताया ग्रुप ऑफ 6 cells जो होते हैं उन्हीं को vulvar precursor cells कहते हैं और वही फॉर्म करते हैं इक्विवेलेंस ग्रुप। ये बात पता है हमको क्योंकि वो सब कंपिटेंट होते हैं। अब इन्हीं ने कुछ स्टेटमेंट बताई हैं एज अ एविडेंस दैट वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं इक्विवेलेंस ग्रुप। तो पहली क्या है, इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड द वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल टिश्यूज। ये अभी हम बहुत देर से देख रहे हैं, स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है। तो ये बात सही है कि अगर हम एंकर सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जितने भी वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स होंगे वो हाइपोडर्मल टिश्यूज बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ द 3 सेंट्रल सेल्स P5P से P7P तक अगर हम डिस्ट्रॉय कर दे तो रिमेनिंग सेल जो होते हैं वो वुल्वा जनरेट करते हैं। ये बात भी सही है, अभी पीछे देखा हमने। अगला क्या कह रहे हैं, इफ एक्सप्रेशन ऑफ LIM3 इज इंक्रीज द वुल्वल प्रिकर्सर सेल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सेकेंडरी लीनिएज कैन फॉर्म सेल्स ऑफ द प्राइमरी लीनिएज। ये बात भी सही है, हमने देखा ही पीछे कि अगर इंक्रीज कर दे LIM3 का एक्सप्रेशन तो क्या होगा, सामने वाला तो बनेगा ही बनेगा जो नीचे है एंकर सेल के, यहाँ पे जैसे एंकर सेल है तो ये वाला तो प्राइमरी में जाएगा ही जाएगा, मगर इसके साथ वाले भी एक्सप्रेशन इंक्रीज से क्या होंगे, वो प्राइमरी फेट में चले जाएंगे। ये बात सही है अगर हमने इंक्रीज किया एक्सप्रेशन LIM3 का। तो सी भी करेक्ट हो गई। डी ये कह रहे हैं एक्टोपिक एक्सप्रेशन ऑफ लेड23 इन P5P एंड P7P वुल्वर प्रिकर्सर सेल्स कन्वर्ट्स देम टू द प्राइमरी लीनिएज। तो ये रॉन्ग हो गई। क्यों रॉन्ग हो गई, क्योंकि एक्टोपिक एक्सप्रेशन कराया हमने, गेन ऑफ फंक्शन नहीं कराया। अगर हम गेन ऑफ फंक्शन करा देते लेड23 का जो कि हमारा RTK है तो क्या होता, ये सेल जो होते हैं वो प्राइमरी लीनिएज में चले जाते हैं, इनमें मैप काइनेज एक्टिवेट हो जाता। अब ये पूछ क्या रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है। डी रॉन्ग है तो ए बी सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ये आज हमने CSIR नेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वुल्वा डेवलपमेंट पे उसको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.